मनोज तलवार का पार्थिव शरीर मेरठ लाया गया था। उस समय टीवी पर मैंने देखा था, लाखों की भीड़ थी उनके पीछे। उनके पार्थिव शरीर पर, अंतिम शव यात्रा पर लाखों की भीड़ थी। लेकिन आज शहादत के 16 साल बाद उनके परिवार की सुध लेने वाला कोई नहीं है। ऐसे तमाम शहीद हमारे देश में हैं जिनके बारे में हम अनभिज्ञ हैं। हमें उनकी चिंता तब होती है जब हमें उनके शहीद होने की खबर मिलती है, उसके बाद हम निश्चिंत हो जाते हैं। इसी संदर्भ में एक छोटी सी कविता, फिर मैं मुख्य विषय पे आऊंगा। सुख भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, सुख भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई। बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, नन्ही नन्ही बेटियों की चोटियां चली गई। ऐसा विस्फोट हुआ, लाश का पता ही नहीं, इंच इंच शरीर की बोटियां चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे लिए घर की रोटियां चली गई, मेरे लिए घर की रोटियां चली गई। उसी संदर्भ में मैं केशव का पंजन में घन मौन में खोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। जिस बातें की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चोटी झुक गई, पायल ले गई घुमाई की अमराई। उन बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, पर्वत पर सिंदूरी सपने जितने हवन हुए होंगे, 20 बसंती सावन के मनमासी जीवन होंगे। टूटी चूड़ी झुला महावर, टूटा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का। गीली मेहंदी रोई होगी चुपके घर के कोने में, ताजा चादर छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। एक दो लाइनें अपना मन हमको दीजिएगा कि उन्हें आंखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं, उन्हें आंखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, उन्हें आंखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। बेटा मर गया, पार्थिव शरीर घर में लाया गया सीमा से। जब बेटे की अर्थी आई होगी सुने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। पूरे संसार में किसी भी मजहब में स्त्री अर्थी को कंधा नहीं देती। कारगिल युद्ध के समय एक अद्भुत घटना हुई। राजस्थान का एक जिला है भरतपुर, वहां पर एक बेटा शहीद हुआ था, अजान गांव का वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह का जब पार्थिव शरीर गांव आया तो उसकी विधवा पत्नी ने शादी के दिन वाले कपड़े पहने और पूरे शमशान तक सेना के अफसरों के मना करने के बावजूद, गांव के लोगों के मना करने के बावजूद पूरे शमशान तक अपने पति की अर्थी को कंधा दिया। तो कवि लिखता है कि वो औरत पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, वो औरत पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को कंधा भी दे सकती है, जो अपने पति की अर्थी को कंधा भी दे सकती है। मैं ऐसी देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। क्या मांगता है सैनिक? कारगिल युद्ध के समय, कारगिल का युद्ध जब समाप्त हुआ तो उत्तर प्रदेश सरकार ने, जो भी सरकार थी उस समय, उसको बधाई
कारगिल के शहीदों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए का चेक दिया। किन्हीं विधवाओं की कुछ समस्या रही होगी तो वो कंसर्न मिनिस्टर से मिलने पहुंचती है, मंत्री जी ने पान खाते खाते जवाब दिया, आप क्या परेशानी है, 10 लाख की गड्डी तो भिजवा दी। तब कभी को लगा कि क्या 10 लाख रुपए देकर सरकार ये सोचती है कि उसने शहीदों के शहादत की कीमत चुका दी। अगर ऐसी बात है तो मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेठों को, हिम्मत है तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को, हिम्मत है तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को। सीमा रेखा पर जो तारा बन जाता है उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी संभलाता है। गरम दानों पर तोपों के जब सीने अड़ जाते हैं उसकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है। दुश्मन की कुछ पल को सागर की लहरों का गर्जन उड़ जाता है। जिसको भी माँ के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, आखिरी लाइन ध्यान से, जिसको भी माँ के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा उसे तिरंगे को फहराने का अधिकार नहीं होगा, उसे तिरंगे को फहराने का अधिकार नहीं होगा। थैंक यू।